brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। एक मेडिकल कॉलेज में लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट जो कि करोड़ों के होते हैं या एमआरआई मशीन या अल्ट्रासाउंड मशीन आके पड़ी हैं, धूल खा रही हैं। मुझे जॉब बस ऐसे मिल गई कि क्योंकि वो क्लर्क गुड़गाँव का था, उसने कहा अच्छा आप गुड़गाँव की हैं, 3 महीने की सैलरी हमें दीजिए और हम आपको जॉब दे देंगे। हमें डाँट पड़ती थी इस बात पर कि तुम तो अभी आए हो, सीख के चले जाओगे 3 साल बाद, फिर जो तुम्हारे दोबारा रिपीट सिज़ेरियन आएँगे हम वो कैसे खोलेंगे? आप क्या पाती हैं अपने अनुभवों से कि आखिर क्या कुछ हो कि इस देश में हर व्यक्ति को उसकी स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की भरपाई उसकी अपनी पहुंच के तहत हो पाए? तो मुझे ऐसा देखिए सरकारी अस्पताल खुल भी रहे हैं, पहले भी बहुत हैं और ख़ैर ये मैं नहीं बता पाऊँगी कि क्यों नहीं वहाँ दवाइयाँ आ पा रही या वहाँ पे क्यों सूचर मटीरियल नहीं है, ग्लव्स, स्टेराइल ये नहीं है। मगर ये ज़रूर है कि जैसे आपने कहा डिस्क्रिपेंसी, एक मेडिकल कॉलेज में लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट जो कि करोड़ों के होते हैं या एमआरआई मशीन या अल्ट्रासाउंड मशीन आके पड़ी हैं, धूल खा रही हैं। लेकिन क्योंकि उनको चलाने का तरीका नहीं है या चलाने वाले डॉक्टर अपॉइंट नहीं किए हैं, तो करोड़ों की मशीन अगर आप सोचिए कोई भी एक चीज़ आप करोड़ों की लाके रख दें और उसको ना ऑपरेट करें तो वो तो खराब ही हो जाएगी। वो पड़े हैं, ठीक है? और डॉक्टर क्यों नहीं अपॉइंट हो रहे या डॉक्टर क्यों नहीं ट्रेन हो रहे? क्योंकि जहाँ तक मेरा सवाल है जो एक स्टोरी में मैंने बताया कि मुझे जॉब बस ऐसे मिल गई कि क्योंकि वो क्लर्क गुड़गाँव का था, उसने कहा कि अच्छा आप गुड़गाँव हमें ड्रॉप कर देंगी और मैं इतने महीनों से नौकरी सरकारी नौकरी के लिए ढूँढ रही थी, नहीं। एक दिन बस एक ऑपरेटर को फ़ोन मतलब डायरेक्टरी से मिलाया, उसने कहा अच्छा आप गुड़गाँव की हैं, 3 महीने की सैलरी हमें दीजिए और हम आपको जॉब दे देंगे। इसका मतलब कि और फिर हमें ये समझ में आया कि हम लोग कितने ओवरवर्क्ड थे वहाँ पर क्योंकि एक डॉक्टर 3-3 4-4 डॉक्टरों का काम कर रहा है और जो लिस्ट में जितनी वैकेंसी हैं वो पूरी फुल नहीं करी गई हैं। क्यों नहीं करी गई हैं? क्योंकि फिर मुझे यही समझ में आया कि इसका मतलब जो भी है वो घोस्ट तरीके से फिल करी गई हैं और उसकी तनख्वाहें जो है कहीं तो जा ही रही हैं। तो एक वो कि आपने डॉक्टर्स की पूरी जितने डॉक्टर्स अपॉइंट करने चाहिए वो नहीं करे हैं। जो हमारे ऑलरेडी सरकारी डॉक्टर्स हैं, जो हमारे सीनियर्स भी थे, जो कि परमानेंट जॉब पर थे, उनको हमने आज तक भी नहीं देखा। ओपीडी में हम लोग 500-500 मरीज़ देखते थे, लेकिन वो चेंबर में बैठ के सिर्फ़ आते थे। 1-2 जो किसी के नोन होते थे, वो आके दिखा देते थे, चाय पिए, समोसे खाए और चले गए। तो वो परमानेंट जॉब के डॉक्टर्स थे, जो कि बहुत सारे हैं सरकारी परमानेंट जॉब। वो कुछ नहीं करते थे। उनको ना सीखने की इच्छा थी कि भई लैप्रोस्कोपी आ गया है सीख लो, ना कराने की। हमें याद है उस वक़्त वर्टिकल इंसिजन देते थे सिज़ेरियन करने के लिए। तो हम कहते थे कि नहीं हम नीचे वाला देखेंगे, सीखेंगे क्योंकि सब जगह वही होता है, अब हमें वही सीखना है। तो हमें डाँट पड़ती थी इस बात पर कि तुम तो अभी आए हो, सीख के चले जाओगे 3 साल बाद, फिर जो तुम्हारे दोबारा रिपीट सिज़ेरियन आएँगे हम वो कैसे खोलेंगे? तो उनको ना सीखने की इच्छा है, ना करने की इच्छा है। तो ये डिस्क्रिपेंसी अब अगर हर एक चीज़ ठीक कर दी जाए, अगर जो आया की नौकरी है, जो कर रही है आया, वो है तो रिटायरमेंट की से भी ज़्यादा एज हो गई है उसकी, लेकिन उसने अपनी डेट ऑफ बर्थ गलत लिखवा रखी है, तो काम तो करने की ना उसके अंदर शक्ति है, ना इच्छा है, तो वो सारे काम कौन करेगा? लेकिन वैकेंसी तो है नहीं, अब वो फिल करके बैठी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि अब कहाँ तक समझ में आएगा। चाय वाली दुकान के जो चाय वाला था उसके पास लाइफ सेविंग मेडिसिन थी। सोचिए चाय वाला कैसे लाइफ सेविंग मेडिसिन रख के बैठा हुआ है। लेकिन हमारी सुबह ये होती थी कि हम जब सुबह आते थे हॉस्पिटल तो पहले चाय वाले के पास जाते थे, चाय लेते थे और उसके पास जो लाइफ सेविंग मेडिसिन होती थी वो उठाते थे, अपने पर्स में भरते थे, अपने एप्रन की पॉकेट में और तब आते थे। क्योंकि वो हमें उतना ज़्यादा अच्छा लगता था।